करत करत अभ्यास तय जरमति होत सुजान, रसरी आबत जात हैं सिल पर परत निशान। संपूर्ण बिहार के लोक शिक्षक, उनका मेरा ऐसा कहना है कि उनके पक्ष में कुछ ऐसे सबूत हैं, अगर वो सबूत पर सही से अगर लड़ा जाए तो उनका बाउंस बैक हो सकता है, यानी उनका खोया हुआ सम्मान लौट सकता है। उन्हीं सबूतों में से एक सबूत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस समय जो अंजनी कुमार सिंह राज्य परियोजना के निदेशक थे, ये लेटर 5/3/2005 का है, 5 मार्च 2005 का। इसमें सभी जिला शिक्षा अधीक्षक, सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक, सभी जिला जन शिक्षा पदाधिकारी, इसका विषय था कि शिक्षा गारंटी केंद्र का नियमित विद्यालय अथवा प्राथमिक विद्यालय में उत्क्रमित करने हेतु भूमि की उपलब्धता के संबंध में। आप अवगत हैं कि सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत वैसे शिक्षा गारंटी केंद्र जो 2 वर्ष सफलतापूर्वक चल चुके हैं, उनका उत्क्रमण नियमित विद्यालय नए प्राथमिक विद्यालय के रूप में किया जाना है। इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए पूर्व से भूमि उपलब्ध है अथवा नहीं। अगर भूमि उपलब्ध है तो क्या विद्यालयों के लिए समुदाय भूमि उपलब्ध करा सकता है, अथवा अगर भूमि उपलब्ध नहीं है तो कितनी भूमि उपलब्ध है या होगी। तब संबंधित जानकारी लोक शिक्षण केंद्र परिषद को 15 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने की कृपा की जाए। विश्वास भाजन, अंजनी कुमार सिंह राज्य परियोजना निदेशक। ये SSA/169 दिनांक 5 मार्च 2025 का है। प्रतिलिपि सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं प्रेषित अनुरोध है कि संचालित लोक शिक्षण केंद्र हेतु उपरोक्त आलोक में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में 1 माह के भीतर प्रतिवेदन पूर्ण रूप के साथ समर्पित करें। उस आशय से संबंधित पत्र सभी मुखिया को निर्गत करें। ये जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला कार्यक्रम समन्वयक, ये कटिहार। यानी कि अंजनी कुमार सिंह ने ये लेटर इशू किया था और इस लेटर के आलोक में क्या हुआ था कि ये लेटर जारी किया गया। और फिर क्या था मैं आपको बताता हूँ। जब मैं लोक शिक्षा के रूप में कार्य कर रहा था, उस वक्त एक BO साहब थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप 1 कट्ठा ज़मीन आप रजिस्टर्ड करवाइए। मैंने क्या था, ज़मीन रजिस्ट्री करवाने में सहयोग किया था, जिसका क्या है कि मेरे पास उस केवाला का कागज़ भी है जो इस प्रकार है। इसमें लिखने वाले थे श्री टुनटुन शाह, पिता श्री खीरू शाह, और ये नाम मोकीर अल्लाह यानी महामहिम राजपाल के नाम से लिखा गया था लेटर, जिसके अंतिम में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि बाजे हो के किसी कारणवश लोक शिक्षण केंद्र नहीं चला या बंद हो गया, वैसी स्थिति में राजी मुकीर खाता नंबर 5 मन मुकीर के दर आवेंगे, यानी जिसका ज़मीन है उसको वापस कर दिया जाएगा। फिर क्या है कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में मैंने कंप्लेन यानी RTI दर्ज कराया और मैंने जो मांग किया था कि मांगी गई सूचना और इसका जवाब भी आया था। प्रेषक जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान समस्तीपुर सेवा में, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी से लोक सूचना पदाधिकारी राज्य स्तरीय कार्यालय बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना। सूचना के अधिकार से संबंधित IED संख्या 177 दिनांक 1/12/2015 एवं 174 दिनांक 30/11/2025 के संबंध में मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने संबंध में प्रसंग राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के पत्रांक 995 पार्ट 4/11/12 A8116 दिनांक 11/12/2015 एवं सूचना का अधिकार
81/11 दिनांक 11/12/2015 माह से उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि मोहम्मद मिराजुद्दीन लोक शिक्षक ग्राम पोस्ट मोहम्मदीपुर भाया मोहिउद्दीन नगर जिला समस्तीपुर के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई सूचना है। मांगे गए उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि मोहम्मद मिराजुद्दीन लोक शिक्षक ग्राम पोस्ट मोहम्मदीपुर जिला समस्तीपुर के द्वारा मांगी गई सूचना है। उक्त के संदर्भ में शिकायतकर्ता का निष्पादन बिंदुवार निम्न प्रकार है। इसका सवाल है और जवाब है। मांगी गई सूचना मेरे द्वारा संचालित लोक शिक्षण केंद्र ही नवसृजित विद्यालय में तब्दील हुआ, फिर भी स्वीकार शिक्षा विभाग नहीं करती है। जवाब, उक्त विद्यालय शिक्षा विभाग के अधीनस्थ है। फिर सवाल, उक्त नवसृजित विद्यालय प्राथमिक विद्यालय जहां बनाया गया वह भूमि गैर कानूनी तरीके से प्राप्त है। विद्यालय भवन निर्माण हेतु जिस जमीन का रजिस्ट्री किया गया था उक्त स्थल पर ही निर्माण हुआ है, जिसका स्थलीय जांच प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया गया है। उक्त लोक शिक्षण केंद्र में जो बच्चे पढ़ा करते थे उनके पठन पाठन हेतु वर्तमान में क्या व्यवस्था किया गया है। उक्त स्थल पर नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मरगंगपार मोहम्मदीपुर वार्ड नंबर 14 के नाम से विद्यालय अवस्थित है, जिसमें वहाँ के बच्चे अध्ययनरत हैं। सवाल, उक्त भूमि जो लोक शिक्षण केंद्र हेतु रजिस्टर किया गया था वर्तमान में उक्त भूमि का शिक्षा विभाग द्वारा क्या उपयोग किया जा रहा है। जवाब, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय मरगंगपार मोहम्मदीपुर वार्ड नंबर 14 के नाम से विद्यालय अवस्थित है, जिसमें बच्चे अध्ययनरत हैं, है ना। उक्त के संदर्भ में भवदीय द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध कराई जा रही है। सादर सूचना प्रेषित विश्वास भाजन जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान समस्तीपुर। इन्होंने जो किया था प्रतिलिपि मोहम्मद मिराजुद्दीन और पत्राचार का पता इसमें मेरा पता है। तो इस प्रकार से जब मैं मुंबई में रह रहा था उस समय मैंने बिहार शिक्षा परियोजना को मैंने RTI भेजा था कि मेरे द्वारा जो ज़मीन रजिस्ट्री कराया गया था उसका क्या स्थिति है। तो इसका जवाब राज्य सरकार ने समस्तीपुर जिला को फॉरवर्ड किया शिक्षा पदाधिकारी के पास। फिर उन्होंने ये जो जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो इससे ये साबित हो रहा है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया। अब बताइए यहाँ जो लोक शिक्षकों का जो सवाल है वो सवाल समझने वाली बात है। एक तो लोक शिक्षकों के पास इतना अच्छा सबूत है। ये अंजनी कुमार सिंह का ये लेटर स्पष्ट है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही प्राथमिक विद्यालय बनाया जाना है। उस समय ये परियोजना के निदेशक थे राज्य परियोजना के। तो ये स्पष्ट ये लेटर है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही प्राथमिक विद्यालय बनाया जाना है। फिर इन्हीं का जब सरकार बदलती है, यानी जब ये लेटर इशू हुआ था राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर थी, जब राबड़ी देवी चीफ मिनिस्टर नहीं रही फिर उन्होंने ही लेटर इशू किया कि इनका राशि का क्या है कि राशि का उपलब्धता के अभाव के कारण इनका पोस्ट समाप्त कर दिया जाता है। तो लोक शिक्षक समझने की बात है। देखिए ये RTI का रिपोर्ट और अंजनी कुमार सिंह का जो लेटर है स्पष्ट कहता है कि लोक शिक्षण केंद्र को ही विद्यालय बनाया गया। यानी कि एक कहावत था कि पूरे विश्व का भ्रमण करना था गणेश जी और कार्तिक जी निकले। गणेश जी माता पिता का भ्रमण कर लिए और कार्तिक पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने चले और लास्ट में गणेश जी माता पिता का भ्रमण जो भी था उनका करके ही सफल हो गए। तो लोक शिक्षक आप जो इतना भ्रमण किए, आपका जो भी आपको बरगलाने वाला था आपको बरगलाया। गलती मैं समझता हूँ जितना उनका है उतना आपका भी है। अगर आप उनसे निवेदन करते, अगर सही से आप प्रयास करते, ये मामला लोक शिक्षक का कब का डिस्पोज हो गया होता। परमेश्वर यादव जी गवाह हैं। मुझसे जो भी गर्दनी बाग धरना स्थल पर मैं 18 महीना ऐसा कहिए कि टेंट गाड़ के वहाँ मैं रहा और जो भी आए मुझसे सबूत मांगने के लिए मैंने सबको सबूत दिया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि हमेशा आपके साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने जीवन के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया। चूँकि कहा जाता है कि बच्चा मालिक बूढ़ दीवान मामला बिगड़े सांझ बिहान। यानी कि क्या था कि इतना अच्छा सबूत रहते हुए भी, इतना लोक शिक्षकों का संख्या बल रहते हुए भी, यानी कि 30,000 लोक शिक्षकों का संख्या था उस सबक। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतना प्रॉब्लम होने के बावजूद भी मैंने कभी हिम्मत नहीं हारा और मुझे अनुभव है। मैं चूँकि लोक शिक्षक एक ऐसा संघ है
कि इस संघ को अगर जो चला लिया वो निश्चित ही मैं समझता हूँ वो मनुष्य को समझने में वो एक्सपर्ट बन जाता है। अगर जो ऐसा कहें कि जो लोक शिक्षक संघ को जो चला लिया, जो लोक शिक्षक संघ को देख लिया, जो लोक शिक्षकों से ऐसा कहें कॉरेस्पॉन्डेंट कर लिया या उनसे बात व्यवहार विचार कर लिया, उसको मैं लगता हूँ वो किसी भी संघ को चला सकता है। और आप ही के अनुभव का नतीजा है कि नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन आज रन कर रहा है। ऑल इंडिया टूरिस्ट एंड फैसिलिटेटर एंड गाइड एसोसिएशन ऑल इंडिया में रन कर रहा है। ये लोक शिक्षकों का ही देन है। चूँकि क्या है कि इसमें मान के चलिए इतने ऐसा कहें इतने पहलू आते गए, इतने लोक शिक्षक क्या है कि उलझाते चले गए। अभी क्या है कि अभी लोक शिक्षकों से संबंधित LPA 432 ऑफ 2024 पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है। और इसमें मान के चलिए भले ही गति थोड़ा स्लो है, मानता हूँ, लेकिन इसको लेकर आगे बढ़ाया जा रहा है। बिहार के अधिकतर सभी लोक शिक्षकों से कहा गया है कि आपका लोक शिक्षक सुप्रीम कोर्ट आपके हित के लिए एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बना दिया गया है, कृपया आप उसमें जुड़ जाएं। बहुत से लोक शिक्षक जो समझदार हैं जुड़ भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जितने जिम्मेवार लोक शिक्षक हैं उतने ही उनके नेता हैं। पूरे बिहार से मैं समझता हूँ अभी तक सैकड़ों पटना हाई कोर्ट में केस लड़ा और LPA तक लड़ा गया। पता नहीं जब क्या हुआ, जब मिहिर कुमार साहब का जब जजमेंट था तो उस पर ये बोले क्या, चूँकि हमेशा जो लोक शिक्षकों का बिहार के अन्य लोक शिक्षकों का जो मेन मोनोपोली रहा मेराज को, यानी मुझे उलझाने के लिए वो तरह तरह का कोशिश करने लगे। जब मैं लोक शिक्षकों को जब मैं यूनाइट कर रहा था, गर्दनीबाग धरना स्थल पर था, उन्होंने क्या किया कि मुझसे जुड़े लोक शिक्षकों को किसी से 500 किसी से 1000 यानी ले के उनको पिटिशनर बना दिए। ऐसा हुआ कि हमारे साथ आप एग्जाम्पल देख लीजिए, परमेश्वर यादव जी थे, उनको क्या हुआ, उनको निःशुल्क क्या हुआ कि उनको पिटिशनर बना दिए ताकि उधर रहेंगे तो हमसे ये बिछड़ जाएंगे। इसी तरह हमारे साथ जो भी लोक शिक्षक थे उनको क्या हुआ, तोड़ने के लिए यानी मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में वो खुद आज कहीं के नहीं रहे। तो एक तो ये हो गया, यानी कि जितना अगर ऐसा कहें कि जितना दोषी वो आपको बनाने वाले थे उतना दोषी आप भी हैं। और क्या है कि टुकड़े टुकड़े में टूटे। दूसरा बात क्या है कि अभी भी मैं ग्रुप में देखता हूं कि किसी प्रकार का लेटर डाल दिया जाता है, उस लेटर का लोक शिक्षक से कोई सरोकार नहीं है। दूसरी बात क्या है कि आपने पटना हाई कोर्ट में पिटिशनर बने, उस आवेदन को यानी एज में छूट के आवेदन को सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। और क्या हुआ, उसके बाद जो भी थे यानी केस लड़ने वाले थे, कहीं ना कहीं आज क्या है कि आराम फरमा रहे हैं। सत्य तो यही है, अगर ये बात सत्य नहीं होता तो वो सुप्रीम कोर्ट में उनका आज नाम दिखता, लेकिन क्या हुआ कि वो दम तोड़ दिए। तो कहीं ना कहीं लोक शिक्षक जितना वो आपके नेता दोषी थे उससे ज़्यादा आप दोषी हैं। और अभी भी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इस धरती पर का कौन ऐसा संघ है, कौन ऐसा भुक्तभोगी है जो संघर्ष मान के चलिए जो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है। निश्चित ही कहें कि लोक शिक्षक है। जब से लोक शिक्षकों का पोस्ट समाप्त हुआ, अगर आप पर एक रिसर्च किया जाए, अध्ययन किया जाए, तो लोक शिक्षक ऐसा कहें कि कभी मान के चलिए ये धरना देने गए, अच्छी बात है। 2008 तक धरना दिए, फिर केस में चले गए, अच्छी बात है। फिर क्या है कि 2012 में केस का जब आदेश आ गया पटना हाई कोर्ट में माननीय जस्टिस मिहिर कुमार झा द्वारा, तो उसको लेकर आगे बढ़ना था, उसको छोड़ दिए। फिर जब मेरी एंट्री हुई, जब मैं आया, फिर उसको लेकर LPA में गए। फिर LPA चलिए किसी कारण LPA डिसमिस हो गया, कोई बात नहीं थी। फिर उसको लेके सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था, उसको उन्होंने छोड़ दिया। फिर मुझे नीचा दिखाने के चक्कर में वो क्या था कि खुद क्या हुआ कि सबको पिटिशनर बनो, यानी शुरू में जब वो क्या किए, जब वो धरना प्रदर्शन किए तो उस समय मात्र 3 लोगों को ले जाके वो पटना हाई कोर्ट में पिटिशनर बना दिए। फिर जब मेरी एंट्री हुई तब क्या हुआ कि सबको ले जाकर बनाने लगे। यानी कि फिर उसके बाद क्या हुआ, अब चलो क्या है, नेता प्रक्रिया में चलो गंगा स्नान करने चलो।
फिर उसके बाद क्या होता है कि अब त्रिस्तरीय कमेटी में आपका नाम आ गया। फिर क्या है कि मान के चलिए आपका 30 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर मिलने जा रहा है, 32 तारीख को मिलने जा रहा है, 40 तारीख को मिलने जा रहा है। क्या 32 तारीख कभी आता है? 40 तारीख कभी आता है? आता ही नहीं है, सिर्फ झूठ झूठ झूठ। तो बिहार के लोक शिक्षकों, आपके हितों के रक्षा के लिए देखिए क्या होता है। आप एक प्रेशर कुकर ज़रूर देखे होंगे, हम सभी देखे हैं। उसमें जब क्या होता है कि जब उसमें भाप जब यानी हीट हो जाता है तो एक बार उससे सीटी देने लगता है, गैस निकलने लगता है। शुरू में पता नहीं चलता है। लोक शिक्षकों का भी इसी तरह क्या होगा, कार्य स्पीड पकड़ेगा। अभी भले ही मेरे द्वारा थोड़ा अभी स्लो गति से चल रहा है क्योंकि संसाधन का कमी है, लेकिन क्या होगा जब ये सीटी देगा तो उस समय आपको, संपूर्ण बिहार के लोक शिक्षकों जो हमारी बातों को नहीं समझ रहे हैं, आपको पछतावा छोड़कर कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि अभी तक क्या हुआ, आपका यही रिकॉर्ड रहा कि आपने अच्छे को और बुरे को समझने का कोशिश नहीं किया। जब मैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर था तो मुझे ऐसा लगता था आपके लिए, देखिए वहाँ रह के सारा सबूत जुटाया गया, पटना हाई कोर्ट से बहुत सा ऐसा लेटर निकाला गया, फिर लोक शिक्षक संघ का रजिस्ट्रेशन कराया गया बाज़ाब्ता, फिर उसके बाद बहुत से जो बिहार सरकार के अथॉरिटी थे उनके पास जाया गया। लक्ष्य एक ही था कि अब हम दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे। आप याद कर लीजिए लोक शिक्षकों, आपके लिए सीबीआई के समक्ष भी जो है कंप्लेन दर्ज कराया गया, और सीबीआई भी क्या था, आपके फेवर में लिखा है। तो क्या है कि मुझे अब जब मैं धरना पर था तो मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था कि लोक शिक्षक, मैं उसी के लिए सारा त्याग करके गर्दनी बाग धरना स्थल पर खड़ा हूं और वो मेरे खिलाफ ही विद्रोह कर देंगे। क्योंकि ऐसा क्या होता है, ये इंसान का, मनुष्य का नेचर होता है। लेकिन क्या है कि आप टुकड़े टुकड़े में गए, टूट गए, आपने मेरा क्या बिगाड़ा, आपने खुद अपना बिगाड़ा। तो इन्हीं कमियों को दूर करते हुए, यानी कि आपके कार्य में प्रोग्रेस हो, प्रगति हो, इसको क्या है कि आगे बढ़ाने के उद्देश्य से एक ग्रुप बना दिया गया है। लोक शिक्षक सुप्रीम कोर्ट ग्रुप व्हाट्सएप पर है, जिसका मोबाइल नंबर है 6200662773 6200662773। आपसे निवेदन है कि इस व्हाट्सएप से क्या करें, आप जुड़ें, आप मुझे मैसेज भेजें और लोक शिक्षक ज़रूर भेजें। फिर मैं आपको लिंक भेज दूंगा ग्रुप का, आप उसको टच करेंगे, आप ग्रुप में हो गए। तो कहीं ना कहीं मैं उन लोक शिक्षकों से कहना चाहता हूं कि आप दावा कर रहे थे, आपका दावा क्या हुआ? या तो देखिए, मैं लोक शिक्षकों के नेता को मैं शुरू से परख रहा हूं, समझ रहा हूं। क्या था कि वो आए, तरह तरह का दावा किए, जब उनसे नहीं होने वाला था तो दावा करने का क्या ज़रूरी था? अभी बताइए, हमारे सहरसा के भाई साहब हैं, अभी वो किस स्थिति में हैं? मोतिहारी के भाई साहब किस स्थिति में हैं? ऐसा कहें कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। यानी वो खुद डूबे ही, खुद उनका एज गया, साथ साथ सबों के एज को लेकर चले गए। तो आप क्या हैं कि गलती हुई, गलती को स्वीकार करिए। अगर जो गलती स्वीकार करता है उसी को क्या कहते हैं, इंसान कहते हैं। जो गलती स्वीकार नहीं करते हैं वो क्या होता है, आप खुद समझते हैं। तो बिहार के लोक शिक्षकों से कहना है कि देखिए, लोक शिक्षकों का अभी भी आस बचा हुआ है। आप जो ग्रुप बना है उसमें जुड़ जाइए, और आगे जो भी होगा हम सब मिलके उस पर निर्णय लेंगे। तो आशा और उम्मीद किया जाता है बिहार के अन्य लोक शिक्षकों से कृपया आप ग्रुप में जुड़ें। जो ही क्या है, पटना हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है, इसमें जो भी क्या होता है रिस्क लेने की बात होगी। अगर इसका आदेश पॉजिटिव आता है तो ये सब पर लागू होगा। अगर इसका सुप्रीम कोर्ट जाने का अगर नौबत आएगा, अवसर मिलेगा, तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सबों के सहयोग से जाएंगे। लेकिन कहना यह है कि बिहार सरकार ने मोहम्मद मेराजुद्दीन को प्रदेश अध्यक्ष माना। क्या आपने कभी माना? आप क्या है, आपने कभी माना ही नहीं, ये इसीलिए आपका हाल इस तरह से है। उसके अलावा लोक शिक्षक संघ का रजिस्ट्रेशन कराया गया, आपने कभी इसको माना ही नहीं। आप क्या हैं कि मान के चलिए हमेशा इतिहास यानी पुरानी बातों में आप खोए रहते हैं। मैंने जो भी किया, मुझे ऐसा लगता था कि लोक शिक्षक संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं जो भी निर्णय लूँगा बिहार के लोक शिक्षक इसको मानेंगे। लेकिन क्या हुआ, आप क्या हुआ कि आप मान के चलिए प्रलोभन में चले गए, इसका आप शिकार हो गए। यानी कि आपके पास इतना अच्छा सबूत है, आपके पास संख्या बल है, फिर भी आप हिम्मत हार दिए। आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए था। और
अनौपचारिक आपको देखकर लड़ना सीखा। शिक्षा मित्र मानदेय के लिए लड़ते लड़ते सुप्रीम कोर्ट चले गए, लेकिन आप क्या कहें, आपको आगे बढ़ना चाहिए था, आप पीछे बढ़ गए। तो मेरा ये कहना है कि चाहे जो भी नेता रहे हों या जो भी पिटिशनर रहे हों, कम से कम ग्रुप में जुड़िए। मान के चलिए, अरे आप जानते हैं कि कुछ लोक शिक्षक वेटेज के आधार पर नौकरी में चले गए, आप इसको क्या कहेंगे? हो ना हो और भी जो लगा रहेगा वो चला जाएगा। तो ऐसा है, कहा जाता है कि एकता में बल होता है, आप एकता को समझें। तो बिहार के लोक शिक्षकों से यही निवेदन कर रहा हूं कि कृपया सबसे पहले आप ग्रुप में जुड़ें। आपका अभी तक मैंने जो देखा, इतना मैं इस चैनल के माध्यम से आपके लिए पब्लिश करता हूं, प्रसारण करता हूं, लेकिन देखने को मिलता है कि बहुत कम लोक शिक्षक हैं वो समझ पाते हैं, वो समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। तो आशा उम्मीद करता हूं कि लोक शिक्षक समझेंगे, ग्रुप में देखेंगे। ये चैनल आपको देखने के लिए धन्यवाद।